दुनिया में सबसे ज़्यादा देखने वाला इंटरनेट पर फीफा वर्ल्ड कप है। इसके बारे में समझने का प्रयास करेंगे, होता क्या है और ये काम कैसे करता है। सबसे पहली बात है, जिस प्रकार आईसीसी क्रिकेट चलाता है, उसी प्रकार जो हमारे पास है फीफा जो है वर्ल्ड कप, ये जो होता है फुटबॉल चलाता है। क्या बोला मैंने? जो आईसीसी जो होता है जिस प्रकार क्रिकेट चलाता है, उसी प्रकार फीफा जो है फीफा फुटबॉल चलाता है। और इसका जो फुल फॉर्म होता है फेडरेशन इंटरनेशनल डे फुटबॉल एसोसिएशन। समझने वाली बात यह है कि इसमें क्या होता है, इसमें यह होता है कि इसमें बहुत सारा जो देश होता है इकट्ठा होता है। हमको समझ में नहीं आता है। देखो, मान के चलिए यहाँ पर एक बंदा है और यहाँ भी बंदा है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है। अगर ये जो है इसको हरा देगा तो ये यहाँ पर आ जाएगा, अगर ये इसको हरा देगा तो ये यहाँ पर आ जाएगा। कहने वाली ये बात है कि बहुत सारे देश के आदमी जो होता है खेलने के लिए आता है और जो हराता है वो आगे बढ़ता है, जो हराता है वह आगे बढ़ता है। आज तक रोनाल्डो जो है ना वर्ल्ड कप नहीं जीता हुआ है, लेकिन उसके बाद भी लेजेंड है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए क्योंकि उसका जो टीम है ना उतना मजबूत नहीं है। आप ही सोच के देखो, अगर एक टीम वैसा होता है जिसके पास टैलेंट होता है, लेजेंड होता है, लेकिन 2-3 ही लेजेंड रहेगा अगर, तो कैसे मैच हो पाएगा? मान के चलिए जो क्रिकेट होता है 11 प्लेयर होता है, अगर उसमें से 3-4 ही बंदा अच्छा रहेगा तो कैसे मैच जीत पाएगा? उसी प्रकार रोनाल्डो के साथ होता है। और रोनाल्डो का जन्म कहाँ पर हुआ है? तो पुर्तगाल में रहता है, लेकिन इस वर्ल्ड कप में शामिल हो सकता है या नहीं हो सकता है? तो मेरे अनुसार शामिल नहीं होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर वो पुर्तगाल के टीम को हरा देता है तो इसका सिलेक्शन इसमें हो जाएगा, लेकिन अभी तक सिलेक्शन नहीं हुआ है। हम कैसे कहते हैं ऐसा? इसलिए क्योंकि 2026 में जो हमारे पास वर्ल्ड कप जो होगा फीफा वर्ल्ड कप, इसमें 3 ही देश भाग लेगा। क्या बोले? 3 ही देश। आज तक कभी नहीं हुआ था, लेकिन अभी जो है 2026 में 3 ही देश भाग लेगा। पहला पर है कौन? यूनाइटेड स्टेट हो गया, और दूसरा पर हमारे पास है कनाडा हो गया, और तीसरा पर हमारे पास है कौन? तो यहाँ पर लिखे हुए थे मैक्सिको तीसरा नंबर पर है। और रोनाल्डो तो कहाँ से हैं? रोनाल्डो तो पुर्तगाल से हैं, इसलिए अगर वह पुर्तगाल को टीम को हरा देगा तो इसमें सेलेक्ट हो जाएगा। लेकिन इसका फंडा क्या होता है? ये जो है स्टार्ट कब से हुआ? ये जो है 1930 में, क्या बोले, 1930 ईस्वी में इसका स्टार्ट हो गया था, जब इंटरनेट का ज़माना नहीं था, हर एक चीज़ नहीं देखने के लिए मिलता था। लेकिन जब इंटरनेट आया तो कम से कम 6 से 7 बिलियन, क्या बोले, बिलियन लोग इसे देखते हैं। मोबाइल में, टीवी में, इंटरनेट पर हर जगह देखने के लिए मिलता है, स्टेडियम में भी देखने के लिए मिलता है। इसका जो क्रेज है इतना ज़्यादा है, महाकुंभों से महाकुंभ जैसे हैं। हाँ, समझ लिए, 6 से 7 बिलियन, लेकिन इंटरनेट पर 5 ही मिलियन देखने के लिए मिलता है, लेकिन लगभग 6 से 7 बिलियन देखने के लिए मिलता है। इसका क्रेज ये भी देख लिए। लेकिन ये जो है स्टार्ट कब होता है? तो 1930 में स्टार्ट होता है। लोग जो है ना बहुत पहले इस को देखने के लिए 10, 20, 30, 40, 50 किलोमीटर पैदल चल जाते थे देखने के लिए कि कौन जीतेगा। क्योंकि ये जो फीफा वर्ल्ड कप जो होता है 4 साल के बाद होता है। क्या बोले? 4 साल के बाद ही देखने के लिए मिलता है फीफा वर्ल्ड कप। और ये जो है ना एक ऐसा गेम है जिसमें सभी जान लगा देते हैं, दिन रात 20 साल 25 साल से मेहनत करते रहता है इस मैच को जीतने के लिए। और इसका जो टाइमिंग जो होता है हमारे पास है 1 घंटा
1 घंटा 20 मिनट का मतलब 30 मिनट का होता है, मतलब 1.5 घंटा का देखने के लिए मिलता है। अगर मैं कहूँ तो 90 मिनट, क्या बोले 90 मिनट का टाइमिंग होता है। इसमें अगर 0 पर आ जाता है तो होल्ड हो जाता है और फिर से रिपीट होता है। फिलहाल हम इसको मिटा देते हैं। बेसिक मैं आपको पहले बता देता हूँ, उसके बाद मैं इसके बारे में डिटेल से समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहली बात है, ये तो 1930 में स्टार्ट होता है। 1930 में स्टार्ट होता है। भाई कहाँ पर स्टार्ट होता है, कहाँ पर? तो उरुग्वेग, नाम ही ऐसा है ना, क्या बोले यार, उरुग्वेग। अगर कुछ गलती हो जाए तो माफ़ी चाहते हैं। उरुग्वेग ऐसा है कुछ नाम है, यहाँ पर स्टार्ट होता है। लेकिन यहाँ पर जो स्टार्ट होता है तो यही सबसे पहले जीत जाता है। लेकिन उसी समय में एक लीजेंड बंदा का जन्म होता है। एक ऐसा लीजेंड बंदा का जन्म होता है, सिंपल भाषा में कहे तो ब्राज़ील, क्या बोले, ब्राज़ील में एक ऐसा बंदा का जन्म होता है, लीजेंड बंदा का, 1940 ईस्वी में। 1940 ईस्वी में, जिसका नाम होता है पेले। क्या बोले? जिसका नाम होता है पेले। नाम कैसा है देख सकते हैं, पेले पेले पेले। मतलब ब्राज़ील में एक लीजेंड बंदा का जन्म होता है जिसका नाम होता है पेले। उसका जन्म 1940 में होता है और यह एक एक इंसान था जिन्होंने तीन बार वर्ल्ड कप जीता हुआ है। 3 बार, सोच सकते हैं। जो हमारे पास है क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो है, अभी तक ज़िंदगी में एक बार भी वर्ल्ड कप नहीं जीता हुआ है। जो हमारे पास मेसी इतना फेमस है, वो भी ज़िंदगी में बस एक ही बार वर्ल्ड कप जीता हुआ है। लेकिन जो हमारे पास पेले साहब था, उसने 3 वर्ल्ड कप जीता हुआ है और ये तो ब्राज़ील से था। इसका टीम जो था ना बहुत मजबूत था और ये अपने आप में लीजेंड बंदा था। और ये जो है ब्राज़ील से था। ब्राज़ील जो है ना एक सक्सेसफुल टीम माना जाता है और ब्राज़ील जो है टॉप 1% में देखने के लिए मिलता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि 5 बार वर्ल्ड कप जीता हुआ है। जो हमारे पास है ब्राज़ील का जो टीम है, ब्राज़ील जो देश है, सक्सेसफुल इसलिए है क्योंकि 5 बार वर्ल्ड कप जीता हुआ है। लेकिन जो हमारे पास है अफ्रीका हो गया, हमारे पास है एशिया हो गया, क्या बोले, अफ्रीका और एशिया एक ऐसा एक कंट्री है जिन्होंने ज़िंदगी में आज तक कभी नहीं वर्ल्ड कप जीता हुआ है। क्या बोले? जो हमारे पास अफ्रीका है और जो हमारे पास एशिया है, ज़िंदगी में आज तक कभी भी वर्ल्ड कप नहीं जीता हुआ है। लेकिन ब्राज़ील एक ऐसा एक कंट्री है जिन्होंने 5 बार वर्ल्ड कप जीता हुआ है। हम ये भी समझ लिए। लेकिन ये भी जान लिए कि ये जो होता है 4 साल के बाद देखने के लिए मिलता है। तो ये तो होता है, इसका बहुत बड़ा का कहानी है, उतना डीप नहीं जाएंगे। फिलहाल हम आपको ओवरव्यू बता देते हैं इसमें क्या क्या हुआ था। देखो ये जो होता है हम बता दिए। यहाँ पर जो 2026 में 3 देश का जो सम्मेलन जो होगा, क्या बोले हम, यूनाइटेड स्टेट हो गया और हमारे पास है कनाडा हो गया और हमारे पास है ये मैक्सिको हो गया। इस दोनों का जो हमारे पास तीनों का जो देश रहेगा, इसका जो मैच जो होगा, मतलब खेल जो होगा, इसमें 48 खिलाड़ी रहेगा जो आज तक कभी नहीं हुआ था। 1930 में जो हमारे पास वर्ल्ड कप जो हुआ था उस समय 13 खिलाड़ी था। कितना? 13 खिलाड़ी। एग्जाम में पूछ भी सकता है कि 1930 में जो वर्ल्ड कप हुआ था, फीफा वर्ल्ड कप, उसमें कितने खिलाड़ी थे? तो 13 खिलाड़ी था। लेकिन वर्तमान समय में 48 खिलाड़ी देखने के लिए मिलता है। लेकिन जो हमारे पास मेसी साहब था उसके बारे में, लीजेंड बंदा है, उसके बारे में भी थोड़ा बता देते हैं। देखो जो हमारे पास मेसी था ना, मेसी भाई, मेसी सबसे पहली बात है कहाँ से? मेसी जो है वर्तमान समय में करंट में जो है ना USA मतलब अमेरिका में रहते हैं। ये जो है ना जब बचपन में था तो एक बीमारी से जूझ रहा था। कहने का मतलब ये हो गया, इसके पास ग्रोथ जो हार्मोन होता है, जिससे व्यक्ति का जो हार्मोन होता है एक्टिव होता है और जुनून आता है, उसके पास बहुत कमी हो गया था, जिसके चलते ये हमेशा बीमारी के शिकार होते थे मेसी।
लेकिन अपने सपनों को साकार करने के लिए दिन रात हार्ड वर्क किया और 2022 में कितना में 2022 में अपने सपनों को साकार किया, अपने सपनों को साकार कर लिया। कौन? मेसी 2022 में। लेकिन रोनाल्डो ने सपना साकार नहीं किया, मेसी ने सपना साकार कर लिया। इसके पीछे कारण क्या है? तो बहुत सारे कारण होते हैं। किसी किसी के पास एक माइंड ही ऐसा होता है कि हमको वो करना है तो करना है, उसके लिए मैं मर भी जाऊंगा तो मुझे कुछ नहीं होगा। ऐसा लीजेंड बंदा भी होता है इस धरती पर, हम ये भी जान लिए। लेकिन ये जो मेसी हैं, क्या 2026 वर्ल्ड कप में शामिल होगा या नहीं होगा, इसका 50% चांस है। शामिल हो भी सकता है और शामिल नहीं भी हो सकता है, क्योंकि इसका एज जो है ज़्यादा हो गया है और ये इसका आखिरी मैच भी हो सकता है। मैच हम बार बार बोल देते हैं, अगर कुछ गलती भी हो जाता है तो माफ़ी चाहते हैं। क्या बोले? इसका लास्ट गेमो हो सकता है। ये अपने फीफा वर्ल्ड कप हम थोड़ा गलती बोल दिए तो हम जान लिए। लेकिन रोनाल्डो का भी 60% चांस बनता है इसमें शामिल होने का। और बहुत कुछ जानकारी लिए थे लेकिन ध्यान नहीं आ रहा है, उसके लिए माफ़ी चाहते हैं।